नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच अरविंद केजरीवाल पर सबका फोकस है। इसका बड़ा कारण है कि दिल्ली का चुनाव कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को भाजपा और कांग्रेस से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। इन सब के बीच अब प्रचार भी धारदार होता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दंगे और शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए। अब फिर क्या? अब अरविंद केजरीवाल ने इसे पूरी तरीके से कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में दंगे हुए तो इसकी वजह से ये है कि वो दिल्ली पुलिस का फेल्यूर है और दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह के अधीन आता है। अब अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करने का मौका मिल गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा उससे एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जुट गए हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपना एक बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके।
इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक और मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। कल गुरुवार को पंजाब पुलिस ने कहा कि जो सलाह उन्हें दी गई है उसके मुताबिक पंजाब पुलिस के जवानों को केजरीवाल की सिक्योरिटी से वापस बुला लिया गया है। अब आम आदमी पार्टी इसको लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को खतरा है। आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा खतरा दो लोगों से है, एक तो कि भाजपा और दूसरी दिल्ली पुलिस से। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब जो पंजाब पुलिस की सुरक्षा केजरीवाल से वापस ली गई है उसको भी एक तुल देने की कोशिश कर रही है। हालांकि केजरीवाल ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि आतिशी कह रही हैं कि केजरीवाल की सुरक्षा कहीं ना कहीं चिंता की विषय है और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सुनिए किस तरीके से नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 23 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पे फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए, ये प्योर और शुद्ध राजनीति है। और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।